हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम रिलायंस हेल्थ के हेल्थ गेन प्लान के बारे में जानेंगे, जिसमें हम प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिक फीचर्स जिसमें काफी सारे यूनिक इनबिल्ट फीचर्स हैं एंड ऑप्शनल राइडर्स जिनको हम अपने प्लान में ऐड करके अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम प्लान के कुछ डिस्काउंट्स के बारे में भी जानेंगे, जिसका क्राइटेरिया हम फुलफिल करके अपने प्रीमियम में डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। पॉलिसी में क्या वेटिंग पीरियड्स है, किस टाइम पीरियड के बाद कौन सी डिजीज कवर होगी और एट द एंड हम प्लान का प्रीमियम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। बात करें प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अडल्ट की एंट्री एज आपकी 18 ईयर्स टू मैक्सिमम 65 ईयर्स है। चिल्ड्रंस की बात करें तो वो अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 25 ईयर्स तक पॉलिसी में कवर रह सकते हैं। आप इस प्लान को इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर ले सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर, 2 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर का प्रीमियम आप वन गो में पे कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करूं तो 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। अगर हम बात करें हेल्थ गेन प्लान की, तो इसको कंपनी ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्लस, पावर एंड प्राइम। कवर टाइप की अगर हम बात करें तो प्लस वेरिएंट में आपका हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 6 किड फ्लोटर बेसिस में कवर रहते हैं। पावर वेरिएंट में आपका 4 अडल्ट एंड मैक्सिमम 6 किड फ्लोटर बेसिस में कवर रहते हैं। प्राइम वेरिएंट की अगर हम बात करें तो 6 अडल्ट के साथ मैक्सिमम 6 किड को हम फ्लोटर बेसिस में कवर कर सकते हैं। जोन वाइज अगर हम बात करें तो हेल्थ गेन प्लान को 2 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन ए एंड जोन बी। चलिए अब हम जान लेते हैं प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में। हेल्थ गेन प्लान को कंपनी ने 3 वेरिएंट में डिवाइड किया है, जो कि सम इंश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। 3 लाख एंड 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो प्लस वेरिएंट है आपका। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आपका पावर वेरिएंट है। और अगर आपका 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो वो आपका प्राइम वेरिएंट है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो तीनों ही वेरिएंट में आपका इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान जो भी खर्चे आएंगे, चाहे वो आपका मेडिसिन है, रूम रेंट है, आईसीयू चार्जेस है, डॉक्टर फीस है, नर्सिंग चार्जेस है या अदर मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो सारा ही कंपनी आपका अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है, अगर कोई पर्सन 24 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो। वहीं अगर हम रूम रेंट की बात करें तो प्लस एंड पावर वेरिएंट में आपका सिंगल प्राइवेट एसी रूम प्रोवाइड करती है कंपनी, एंड प्राइम वेरिएंट में आपका एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है रूम को लेकर। आईसीयू चार्जेस के केसेस में भी तीनों ही वेरिएंट में किसी टाइप का कोई कैपिंग कंडीशन नहीं है, जो भी एक्सपेंस होगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका डे केयर ट्रीटमेंट, यानी कि वो सर्जरीज जिनके लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से उनकी सर्जरी लेस देन 24 आवर में कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, स्टोन हो गया, तो ये सारी सर्जरीज आपके डे केयर के अंदर आती हैं। और डे केयर ट्रीटमेंट तीनों ही वेरिएंट के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो प्लस एंड पावर वेरिएंट में आपका 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज का है। वहीं अगर मैं प्राइम वेरिएंट की बात करूं तो उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 90 डेज का है, यानी कि एडमिट होने से पहले के मेडिकल एक्सपेंस और डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो आपके मेडिसिन की कॉस्ट है, डॉक्टर फीस है या हमारे टेस्ट के एक्सपेंसेस है, वो कंपनी आपका अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है एज पर जो भी कंपनी ने डेज मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग। ऑर्गन डोनर की अगर हम बात करें, अगर इन फ्यूचर कभी किसी पर्सन को किसी भी सिचुएशन में अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ रही है तो जो ऑर्गन डोनर होगा, जो उन्हें डोनेट कर रहा है, कंपनी उसका खर्चा भी कवर करती है। प्लस एंड पावर वेरिएंट में आपका 50% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख तक का कॉस्ट कवर करती है। वहीं अगर हम प्राइम वेरिएंट की बात करें तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 10 लाख तक का ऑर्गन डोनर एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो अगर पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो भी पेशेंट है वो अपना ट्रीटमेंट घर पर ले सकता है एमबीबीएस डॉक्टर की निगरानी में। 72 घंटे या उससे ज्यादा टाइम का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है कस्टमर का, तो उस केस में उसका जो भी एक्सपेंस होगा वो सारा एक्सपेंस इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका रीइंस्टेटमेंट ऑफ बेस सम इंश्योर्ड, यानी कि अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में खर्च हो जाता है तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अमाउंट आपको अगेन क्लेम करने के लिए प्रोवाइड कर देती है। बट इसमें आपका एक कंडीशन है, अगर आप डिफरेंट इलनेस के लिए या कोई डिफरेंट पर्सन क्लेम कर रहा है रीस्टोरेशन बेनिफिट, तो उस केस में कंपनी 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर सेम पर्सन और
सेम डिजीज है तो उस केस में जो रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा यानी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल जो अमाउंट मिल रहा है उसमें आपका 20% का सब लिमिट लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है और उनका पहला क्लेम हार्ट अटैक से रिलेटेड आया, कंपनी ने 10 लाख पूरा दे दिया। अब सेम टाइम पीरियड में 2 महीने बाद फिर से उनको हार्ट से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है और उस केस में अगर वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो कंपनी उनका बेस सम इंश्योर्ड का 80% क्लेम प्रोवाइड करेगी रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट के केस में। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड। इसमें कंपनी आपको एडिशनल 20% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है सेम क्लेम में। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन एडमिट हुआ और उसके पास 10 लाख की पॉलिसी थी बट उनका क्लेम एक्सीड कर जाता है और उनका बिल लेट्स सपोज आपका 15 लाख का बन जाता है तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड का 20% और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देगी, यानी 15 लाख के क्लेम में कंपनी आपको 12 लाख इजीली दे देगी। 10 लाख तो आपका बेस सम इंश्योर्ड था और 20% जो कंपनी एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड कर रही है यानी कि 2 लाख आपका वहां से मिल जाएगा। तो 12 लाख आप वन शॉट में क्लेम कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस की अगर हम बात करें तो हेल्थ गेन प्लान के अंदर आपका 33.33% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का बोनस मिलता है क्लेम फ्री ईयर में, जो कि मैक्सिमम आपका 100% तक इंक्रीज होता है। रोड एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो प्लस प्लान के अंदर आपका 1500 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग कंपनी एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। बट अगर आप 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो उस केस में कंपनी 20,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग रोड एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। पावर प्लान की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपका 3,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग एम्बुलेंस अवेलेबल है। बट अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पर्सन हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो उस केस में कंपनी आपको 20,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर हम प्राइम वेरिएंट की बात करें तो उसके अंदर आपका रोड एम्बुलेंस को लेकर किसी टाइप का कोई कंडीशन नहीं है, जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो कंपनी कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट के केस में प्लस एंड पावर वेरिएंट के अंदर 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। वहीं अगर हम प्राइम वेरिएंट की बात करें तो मॉडर्न ट्रीटमेंट के केस में जो भी एक्चुअल एक्सपेंस आएगा वो कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। शेयर्ड अकोमोडेशन, जैसे कि मैंने प्लान के स्टार्टिंग में आपको रूम रेंट के बारे में बताया था, एज पर जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने रूम स्पेसिफाई कर रखा है। अगर आप जो भी स्पेसिफाई रूम है उससे लोअर कैटेगरी का रूम चूज करते हैं तो उस केस में कंपनी आपको 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंटल डेथ कवर, यानी कि एक्सीडेंट के केस में पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी कंपनी उसकी फैमिली को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। प्लस वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर मैं पावर और प्राइम वेरिएंट की बात करूं तो 5% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख तक का कवरेज कंपनी उनकी फैमिली को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका वेवर ऑफ प्रीमियम। ये बेनिफिट आपका प्लस वेरिएंट के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका पावर और प्राइम वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। इसमें कंपनी ने कुछ क्रिटिकल इलनेस मेंशन किए हैं। अगर उन क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी बीमारी पर्सन को डायग्नोज हो जाती है तो उस केस में कंपनी उसका 1 ईयर का प्रीमियम वेव कर देती है, यानी 1 साल का जो प्रीमियम है वो कस्टमर या उसकी फैमिली को पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका कॉल ऑप्शन फॉर एनहांसमेंट ऑफ बेस सम इंश्योर्ड, यानी अगर कोई पर्सन 4 कंटिन्यूअस क्लेम फ्री ईयर अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करता है तो उस केस में कंपनी उसके सम इंश्योर्ड का डबल सम इंश्योर्ड ऑफर करती है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। यानी कि अगर लेट्स सपोज किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, 4 साल अगर वो क्लेम फ्री ईयर कंटिन्यू करते हैं पॉलिसी को तो नेक्स्ट रिन्यूअल पर कंपनी उनको 20 लाख का सम इंश्योर्ड ऑफर कर देगी और जो 20 लाख का जो प्रीमियम रहेगा वो नॉर्मल 20 लाख के प्रीमियम से कम रहेगा। नेक्स्ट है आपका लॉयल्टी बेनिफिट, यानी कि अगर कस्टमर बिना ब्रेक किए अपनी पॉलिसी को कंटिन्यूअसली चलाता है तो उस केस में कंपनी उसको ईयरली बेसिस पर लॉयल्टी कवर प्रोवाइड करती है, यानी कि कुछ बेनिफिट उसकी पॉलिसी के अंदर ऐड करती चली जाती है। लॉयल्टी कवर में कंपनी आपको 4 बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट है आपका एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, सेकंड है आपका क्रिटिकल इलनेस, थर्ड है आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, फोर्थ है आपका लीव कंपनसेशन बेनिफिट, जो कि ईयरली बेसिस पर आपकी पॉलिसी के अंदर ऐड होते चला जाएगा। 1 साल कंप्लीट करने के बाद सेकंड ईयर में आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें 10% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का कवरेज कंपनी प्रोवाइड करेगी। थर्ड ईयर में आपका 20% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का एक्सीडेंटल डेथ मिलेगा एंड 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का क्रिटिकल इलनेस का कवरेज मिलेगा। फोर्थ ईयर में आपका 30% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का एक्सीडेंटल डेथ, 20% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का क्रिटिकल इलनेस एंड थर्ड आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर भी ऐड हो जाएगा, जिसमें प्लस वेरिएंट में आपको 1000 रुपीज पर डे, पावर में आपको 2000 रुपीज पर डे एंड प्राइम में आपको 3000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग कैश बेनिफिट
प्रोवाइड होगा। 5th ईयर में आपको 40% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस के केस में कंपनी 30% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। एंड हॉस्पिटल के केस में आपका प्लस के अंदर 1000 रुपीज पर डे, पावर के अंदर 2000 रुपीज पर डे और प्राइम के अंदर 3000 रुपीज पर डे का बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ आपका लीव कंपनसेशन बेनिफिट भी ऐड हो जाएगा, जिसमें प्रपोजर अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो जो भी ऑफिस की छुट्टियां हैं उसको मैनेज करने के लिए कंपनी 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग कैश प्रोवाइड करेगी कस्टमर को। 6th ईयर में फिर से आपका एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में 50% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का कवरेज मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस के केस में 40% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का कवरेज मिलेगा। हॉस्पिटल कैश की बात करूं तो प्लस में आपका 1000 रुपीज पर डे, पावर में आपका 2000 रुपीज पर डे और प्राइम में आपका 3000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग कैश बेनिफिट प्रोवाइड होगा। एंड लीव कंपनसेशन के केस में आपका 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग ये बेनिफिट मिले। 7th ईयर में भी आपको 50% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस के केस में 50% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का बेनिफिट मिलेगा। डेली कैश के केस में आपका प्लस में 1000 रुपीज, पावर में 2000 रुपीज, प्राइम में आपका 3000 रुपीज मिलेगा। और वहीं अगर मैं लीव कंपनसेशन बेनिफिट की बात करूं तो उसमें आपको 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में 50% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 25 लाख का कवरेज मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस के केस में आपका 50% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 25 लाख का कवरेज मिलेगा। हॉस्पिटल कैश की बात करूं तो वो मैक्सिमम 30 डेज के लिए आपको मिलेगा। और वहीं अगर मैं लीव कंपनसेशन की बात करूं तो वो भी मैक्सिमम आपका 30 डेज के लिए मिलेगा। तो ये था हमारा कुछ लॉयल्टी कवर जो कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को या जो भी कंटिन्यूअसली अपनी पॉलिसी को चला रहा है उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो कि काफी ही यूनिक बेनिफिट है। आज के टाइम में मार्केट में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो इस टाइप का लॉयल्टी कवर अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है आपका वेलनेस सर्विसेज। इसमें आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं टेलीफोनिक या ऑनलाइन मोड में। क्लेम सर्विस गारंटी, यानी अगर कोई पर्सन अपना कैशलेस बेसिस पर या रिम्बर्समेंट बेसिस पर क्लेम फाइल कर रहा है कंपनी में और कंपनी की तरफ से सेटलमेंट होने में डिले हो रहा है तो उस केस में कंपनी 1% ऑफ जो भी क्लेम अमाउंट है उसका एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करती है। अगर कोई पर्सन कैशलेस बेसिस पर क्लेम अपना सेटल करवाना चाह रहा है और उसका 6 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है और अभी भी क्लेम सेटल नहीं हुआ है तो 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में कंपनी उसको 1% ऑफ जो भी क्लेम अमाउंट है वो एक्स्ट्रा क्लेम सेटल करना पड़ेगा कंपनी को। यानी कि 6 घंटे के गैप में हर बार कंपनी 1% ऑफ जो भी क्लेम अमाउंट है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। वैसे ही आपका रिम्बर्समेंट के केस में है, अगर 21 डेज से लेकर 45 डेज के गैप पीरियड हो जाता है और अभी भी हमारा रिम्बर्समेंट क्लेम सेटल नहीं हुआ है तो उस केस में भी कंपनी हमारे को 1% ऑफ जो भी हमारा क्लेम अमाउंट है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई क्लेम कैशलेस बेसिस पर अप्लाई किया है और 50,000 का मेरा क्लेम था तो अगर मेरा 6 घंटे से पहले सेटल हो जाता है क्लेम तो वेल एंड गुड। अगर वो 6 घंटे से ज्यादा हो रहा है, डिले हो रहा है, तो उस केस में जो भी मेरा क्लेम अमाउंट है यानी कि 50,000 के क्लेम अमाउंट में कंपनी 1% इंक्रीज करके सेटल करेगी, यानी 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा कंपनी को सेटल करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक बेनिफिट है। कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर अपना कैशलेस बेसिस पर या रिम्बर्समेंट बेसिस पर अपना क्लेम फाइल कर रहा है बट क्लेम सेटलमेंट होने में ही काफी टाइम लग जाता है। तो उस केस में कस्टमर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी डिले कंपनी करेगी उसका रेपरकशन कंपनी को फेस करना पड़ेगा और जो भी एक्स्ट्रा कंपनसेशन कंपनी को पे करना है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी सर्विस गारंटी, यानी कि अगर कोई पर्सन फ्रेश पॉलिसी ले रहा है या अपनी पॉलिसी पोर्ट करा रहा है और पॉलिसी इशू होने में उनका 10 डेज से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो उस केस में भी कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अगर प्लस वेरिएंट है तो कंपनी उनके सम इंश्योर्ड का 10,000 एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करेगी। अगर पावर और प्राइम वेरिएंट है तो उस केस में कंपनी को सम इंश्योर्ड के अंदर 20,000 रुपीज का एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये बेनिफिट सिर्फ 1 साल के लिए अवेलेबल है, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कोपेमेंट की अगर हम बात करें तो इस प्लान के अंदर कंपनी 20% का कोपेमेंट भी लगाती है। वो आपका इस केस में लगेगा अगर किसी पर्सन की एज 61 है या 61 से ज्यादा है और वो फ्रेश पॉलिसी ले रहा है या इस एज में अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा रहा है तो उस केस में कंपनी उनकी पॉलिसी में 20% का कोपेमेंट लगाएगी, यानी जो भी क्लेम होगा उसका 20% कस्टमर को बियर करना पड़ेगा और 80% कंपनी सेटल करेगी। अब हम बात करेंगे प्लान के कुछ एड ऑन कवर्स के बारे में। इसमें फर्स्ट आता है आपका इनहेंस्ड कवर। इनहेंस्ड कवर में कंपनी आपको 3 बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है आपका गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस, यानी कि अगर आपका बोनस इंक्रीज हुआ है तो नॉर्मली पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जिस रेशियो से हमारा बोनस इंक्रीज हो रहा है अगर मैं क्लेम करूंगी तो उसी रेशियो से मेरा बोनस डिक्रीज भी हो जाएगा। बट अगर मैं इनहेंस कवर ले रही हूं तो मेरा बोनस फिक्स्ड हो जाएगा, यानी कि अगर मेरा कोई क्लेम आता भी है तो वो क्लेम मेरे बोनस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा, मेरा बोनस रिड्यूस नहीं होगा। सेकंड बेनिफिट है आपका अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट ऑफ बेस सम इंश्योर्ड, यानी कि अगर आपका बेस सम
सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में खर्च हो जाता है तो बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल आप अनलिमिटेड टाइम क्लेम कर सकते हैं। एंड थर्ड बेनिफिट है आपका कंज्यूमेबल कवर्स, यानी कि जो भी एनेक्जर 1 के लिस्ट 1 कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो कि कंपनी ने मेंशन किया है अपनी पॉलिसी के अंदर, वो सारे ही कंज्यूमेबल आइटम्स आपकी पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर आपका डबल कवर बेनिफिट। अगर आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं तो सेम डे से कंपनी आपको डबल कवरेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का सम इंश्योर्ड किसी पर्सन ने लिया है तो सेम डे से वो 20 लाख के लिए सिक्योर रहेंगे। नेक्स्ट है आपका चेंज इन रूम रेंट लिमिट्स। जैसे कि मैंने प्लान के स्टार्टिंग में बताया था आपको, प्लस वेरिएंट के अंदर आपका सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी प्रोवाइड करती है। आप ये बेनिफिट ऑप्ट करके सिंगल प्राइवेट एसी रूम को ट्विन शेयरिंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपके प्रीमियम को थोड़ा रिड्यूस कर देगी। वहीं अगर मैं पावर वेरिएंट की बात करूं तो उसमें भी कंपनी आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम प्रोवाइड करती है। अगर आप ये बेनिफिट ऑप्ट करते हैं तो इसमें कंपनी आपको 2 बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, या तो आप अपने सिंगल प्राइवेट एसी रूम को एनी रूम में कन्वर्ट कर ले, या तो आप अपने सिंगल प्राइवेट एसी रूम को ट्विन शेयरिंग रूम में कन्वर्ट कर ले। एंड थर्ड है आपका प्राइम वेरिएंट, जिसमें रूम को लेकर किसी टाइप का कोई भी कंडीशन नहीं है, बट अगर आप ये राइडर लेते हैं तो आप अपने एनी रूम को सिंगल प्राइवेट एसी रूम या ट्विन शेयरिंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड, यानी कि अगर कस्टमर को पॉलिसी लेने से पहले कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और वो हम मेंशन करते हैं और कंपनी हमारे केस को एक्सेप्ट करती है, तो ये राइडर लेकर वो अपने पीईडी के 3 ईयर के वेटिंग पीरियड को 2 ईयर या 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉलंटरी एग्रीगेट डिडक्टेबल, जिसमें कंपनी आपको 10,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन प्रोवाइड करती है। अगर आप अपनी पॉलिसी में ये राइडर लेते हैं या कोई भी डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में कंपनी आपके प्रीमियम को रिड्यूस कर देती है, बट आपकी पॉलिसी के अंदर एक कंडीशन लग जाती है कि जो भी फर्स्ट क्लेम होगा, जो भी डिडक्टेबल ऑप्शन आपने चूज किया है, वो पहले आपको खुद बेयर करना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ सारा क्लेम कंपनी सेटल करेगी। नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ कोपेमेंट। जैसा कि मैंने आपको बेसिक फीचर में बताया था कि अगर किसी पर्सन की एज 61 है या उससे ज्यादा है और वो उस एज में अपनी पॉलिसी फ्रेश पॉलिसी लेते हैं या पोर्ट कराते हैं तो उस केस में कंपनी 20% का कोपेमेंट लगाती है। तो ये ऑप्शन लेकर आप अपनी पॉलिसी के कोपेमेंट को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। आप अपनी पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का भी राइडर ले सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको 1000 रुपीज, 1500, 2000 रुपीज एंड 2500 का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें अगर पर्सन का इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो कंपनी मैक्सिमम 30 डेज का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है और आईसीयू के केस में मैक्सिमम 15 डेज का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ये बेनिफिट तभी एप्लीकेबल होगा जब कस्टमर 72 घंटे के लिए मिनिमम हॉस्पिटलाइज हो चुका है। 72 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज हो रहा है तब जाके उनको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कन्वीनियंस बेनिफिट, जिसमें कंपनी आपको 4 बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है आपका चेंज इन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये बेनिफिट को ऐड करके आप अपने प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 90 डेज का हो जाएगा एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 180 डेज का हो जाएगा। सेकेंड है आपका एयर एम्बुलेंस बेनिफिट, जिसमें कंपनी आपको 7.5% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस बेनिफिट प्रोवाइड करती है। थर्ड है आपका रेडियो टैक्सी। अगर आपने एम्बुलेंस बुक किया है और उसको आने में डिले हो रहा है और आपको इमरजेंसी है, पेशेंट को तुरंत आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो उस केस में आप उबर कैब वगैरह भी बुक कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपका 1000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है आपका कन्वलेसेंस बेनिफिट। अगर कोई पर्सन 7 दिन से ज्यादा लगातार के लिए एडमिट हो जाता है तो उस केस में कंपनी पावर एंड प्लस वेरिएंट के अंदर 10,000 रुपीज का कैश अमाउंट प्रोवाइड करती है और प्राइम वेरिएंट के अंदर 25,000 का कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। थर्ड है आपका प्रिवेंटिव केयर कवर, जिसमें कंपनी आपको 2 बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है आपका हेल्थ चेकअप, यानी कि आप ईयरली बेसिस पर हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं अप टू 3,000 तक का। एंड सेकंड है आपका वैक्सीनेशन कवर, जिसमें प्लस एंड पावर वेरिएंट के अंदर कंपनी आपको 2000 तक का वैक्सीनेशन एक्सपेंस कवर करती है। प्राइम वेरिएंट के अंदर कंपनी आपका 3500 का वैक्सीनेशन एक्सपेंस कवर करती है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट कवर, जिसमें कंपनी आपको 3 बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है आपका चेंज इन मॉडर्न ट्रीटमेंट लिमिट्स। ये बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस एंड पावर के अंदर ही ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपका जो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट का लिमिट है वो हट जाएगा, यानी कि 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का मॉडर्न ट्रीटमेंट कंपनी प्रोवाइड करेगी। सेकंड है आपका विजन करेक्शन, यानी अगर किसी पर्सन का +6.0 एंड -6.0 का आईसाइट है और उस केस में वो कोई ट्रीटमेंट ले रहा है उसको ठीक करने के लिए, तो प्लस वेरिएंट के अंदर कंपनी आपका अप टू 50,000 तक का कॉस्ट कवर करेगी एंड पावर एंड प्राइम वेरिएंट के अंदर कंपनी अप टू 1 लाख तक का कॉस्ट कवर करेगी। थर्ड है आपका सेकंड ओपिनियन, यानी कि अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और उस ट्रीटमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो उस केस में मैं एक सेकंड ओपिनियन भी ले सकती हूँ, जिसमें आपका प्लस एंड पावर वेरिएंट के अंदर कंपनी आपको 3,000 तक का कॉस्ट कवर करेगी सेकंड ओपिनियन का। प्राइम वेरिएंट की अगर मैं बात करूं
तो उसमें कंपनी आपका 5,000 तक का जो भी आपका सेकंड ओपिनियन का कॉस्ट होगा वो कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका फैमिली केयर कवर। इसमें भी कंपनी आपको 3 बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका होम केयर ट्रीटमेंट, यानी कि कस्टमर अपना ट्रीटमेंट घर पर भी ले सकता है, जिसका सारा एक्सपेंस कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। थर्ड है आपका कंपेनियन कवर, यानी कि अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है और उसके साथ कोई पर्सन रुकता है उनकी देखभाल के लिए, तो कंपनी उनको 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो कि मैक्सिमम 30 डेज के लिए ही मिलेगा। बट इसमें कंडीशन है कि पर्सन जो है वो मिनिमम 72 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। 72 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज होगा तो ही ये बेनिफिट वो अवेल कर सकता है। थर्ड है आपका चाइल्ड केयर कवर, यानी कि अगर बच्चे की एज 12 साल या उससे कम की है और वो बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है मिनिमम 72 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए, तो उस केस में भी कंपनी उनको 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग कैश बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, जो कि मैक्सिमम पर्सन 30 डेज के लिए अवेल कर सकता है। तो ये थे कुछ हमारे ऑप्शनल राइडर्स। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन ऑप्शनल राइडर्स को देख सकते हैं और अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं प्लान के कुछ डिस्काउंट्स के बारे में, जो कि कंपनी कस्टमर को प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है आपका क्रॉस सेल डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई पर्सन रिलायंस के अंदर अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर रहा है या फ्रेश ले रहा है और ऑलरेडी उसके पास कोई एक मोटर इंश्योरेंस या सुपर टॉप अप पॉलिसी रिलायंस की है, तो उस केस में कंपनी उसको 5% का प्रीमियम डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सेकंड है आपका गर्ल चाइल्ड डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई पर्सन अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहा है और उस फैमिली के अंदर एक गर्ल इंश्योर्ड भी है, तो उस केस में कंपनी उनको 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। थर्ड है आपका फीमेल प्रपोजर डिस्काउंट, यानी कि अगर फीमेल प्रपोजर बनती है पॉलिसी के अंदर, तो उस केस में भी कंपनी 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका फैमिली डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है और पॉलिसी फ्लोटर बेसिस पर ना लेकर मल्टी इंडिविजुअल बेसिस पर लेता है, तो उस केस में कंपनी उसको अप टू 10% का प्रीमियम डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। फिफ्थ है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई पर्सन 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करता है तो कंपनी उसे 7% का डिस्काउंट देती है, एंड 3 ईयर का प्रीमियम अगर वो 1 शॉट में पे करता है तो उस केस में कंपनी उसे 12% का प्रीमियम डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। लास्ट है आपका लॉन्ग टर्म फ्रेश हेल्दी लाइफ डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई पर्सन फ्रेश पॉलिसी ले रहा है, वो भी लॉन्ग पॉलिसी टेन्योर के लिए, लाइक 2 ईयर या 3 ईयर के लिए, अगर वो अपने हेल्थ क्वेश्चनर को फिल करता है और उनके मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी आपको 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। ये डिस्काउंट आप सिर्फ और सिर्फ 50 साल या 50 साल से कम की एज पर ही अवेल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ डिस्काउंट्स जिसका क्राइटेरिया फुलफिल करके अपने प्रीमियम पे डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्लान के वेटिंग पीरियड्स के बारे में। इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करूं तो 30 डेज के बाद जो भी हमारा सीजनेबल एंड मेजर डिजीज है, लाइक डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सारी बीमारियां आपके 30 दिन के बाद पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करूं तो उसमें कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है, जिसमें जो भी आपकी स्लो ग्रोइंग डिजीज है, जिनको हमारी बॉडी में ग्रो करने में टाइम लगता है, जिसको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉर एग्जांपल स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो ये सारी बीमारी आपकी पॉलिसी लेने से 2 साल बाद कवर होती है। वहीं अगर हम पीडी वेटिंग पीरियड की बात करें, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले कोई भी मेडिकल कंडीशन है, लाइक बीपी, डायबिटीज या कोई भी प्रॉब्लम, तो उस केस में कंपनी आपका 3 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। प्रीमियम की बात करें तो हेल्थ गेन का प्रीमियम सबसे रीजनेबल प्रीमियम है मार्केट के अंदर। स्क्रीन पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 35 की एज में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे का 10 लाख का प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, वो भी जोन वाइज आप वहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो गाइज ये था जस्ट हेल्थ गेन प्लान का एक ओवरव्यू। अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिख रहा होगा, वहां से भी आप डायरेक्टली हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या पोर्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा सजेशन लेना है फ्रेश पॉलिसी के रिगार्डिंग या पोर्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, तो पॉलिसी हब की टीम आपके लिए बेस्ट है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।